प्रिय विद्यार्थियों, हम अध्ययन करेंगे मुद्रा एवं बैंकिंग। इस अध्याय 3 में से जो दूसरी यूनिट है 4 प्रश्न आएंगे, 8 नंबर के होंगे। मुद्रा और बैंकिंग यानी मुद्रा के कार्य क्या है, मुद्रा की मांग और पूर्ति है, बैंकिंग व्यवस्था द्वारा साख सृजन है, मुद्रा पूर्ति के नियंत्रण के नीतिगत टूल्स क्या है। तो हम बात करेंगे व्यापारिक बैंक अर्थ और कार्य, कमर्शियल बैंक मीनिंग एंड फंक्शंस। व्यापारिक बैंकों द्वारा साख निर्माण या साख सृजन किस प्रकार किया जाता है, विस्तार से समझाइए। बहुत अच्छा प्रश्न है, निबंधात्मक प्रश्न आने की संभावना होती है। यानी व्यापारिक बैंकें क्रेडिट क्रिएशन कैसे करती है। व्यापारिक बैंक द्वारा साख सृजन आधुनिक बैंकिंग प्रणाली में साख सृजन का महत्वपूर्ण स्थान है। देश में आर्थिक विकास में बैंकों की बड़ी भूमिका है। जहां बैंक एक और जनता से प्राप्त छोटी छोटी वस्तुओं के जमाकर्ता के रूप में कार्य करता है, वहीं इन छोटी छोटी वस्तुओं से तैयार जमाओं से साख निर्माण का कार्य करते हुए उत्पादक कार्यों के लिए ऋण प्रदान करता है। साख निर्माण का कार्य बैंक साख सृजन का कार्य 2 विधियों से करते हैं, कागजी मुद्रा के निर्गमन द्वारा और प्रारंभिक जमा और व्युत्पन्न जमाओं के द्वारा। 2 प्रकार के देखिए आप। कागजी मुद्रा के निर्गमन के द्वारा वर्तमान युग में देश के केंद्रीय बैंक को ही मुद्रा जारी करने का एक अधिकार प्राप्त है। भारत में नोट निर्गमन का कार्य भारतीय रिजर्व बैंक करता है। इसके लिए ये न्यूनतम कोष प्रणाली का उपयोग करता है, अतः ये केंद्रीय बैंक द्वारा साख का निर्माण करना कहलाता है। अगर नोट छाप करके अगर साख निर्माण किया जाता है, नोट निर्गमन करके, तो वो केंद्रीय बैंक करता है। और व्युत्पन्न जमाओं द्वारा साख सृजन, बैंक मुद्रा अथवा साख मुद्रा का संबंध बैंकों के पास जमा की गई उन छोटी छोटी बचत राशियों से आंकता है जो चेक द्वारा निकलाई जा सकती है। ये राशि मांग पर देय होती है, इसलिए मांग जमा कहते हैं। मांग जमा समझना है, ऐसी जमाएं जिसको अब कभी भी मांगते ही दे देते हैं, इसका मतलब वो मांग जमा होते हैं। इस प्रकार की मांग जमाओं के बढ़ने से ही अपनी कुल जमाओं से कई गुना अधिक उधार देकर साख मुद्रा का निर्माण करते हैं। इस प्रकार बैंक जितना अधिक ऋण देता है उतना अधिक ही साख जमाएं उत्पन्न होती है और अधिक ऋणों का निर्माण होता है। और इसलिए कहा जाता है कि ऋण जमाओं को उत्पन्न करते हैं और जमाएं ऋणों को जन्म देती है। ऋण जमाओं को उत्पन्न करते हैं और जमाएं ऋणों को जन्म देती है। प्रोफेसर होम के अनुसार व्युत्पन्न जमा का निर्माण ही साख का सृजन होता है। इस प्रकार व्यापारिक बैंक उनके पास जितनी राशि जमा के रूप में प्राप्त होती है, इससे कई गुना अधिक साख सृजन कर देते हैं, साख का निर्माण कर देते हैं। साख का मतलब ऋण। प्रोफेसर होम के अनुसार बैंक जमाएं 2 प्रकार की होती है, प्रारंभिक बैंक जमाएं एवं द्वितीय व्युत्पन्न जमाएं। प्रारंभिक जमाएं वह होती है जो जमाकर्ता द्वारा वास्तविक मुद्रा के रूप में जमा की जाती है। व्युत्पन्न जमाएं वह होती है जो बैंक प्रारंभिक जमाओं से प्राप्त राशियों से प्राप्त ऋण खाता खोल करके राशि जमा करता है। अतः एक प्रारंभिक जमा से कई व्युत्पन्न जमाएं उत्पन्न होती है। ये व्युत्पन्न जमाएं साख जमाएं कहलाती है। देखिए आप, साख सृजन की प्रक्रिया देखते हैं अपन। साख के सृजन की प्रक्रिया को निम्नलिखित उदाहरण द्वारा आसानी से समझा जा सकता है। चरण पहला देखिए। मान लीजिए किसी व्यापारिक बैंक में प्रारंभिक जमा 10,000 रुपये होती है। बैंकों का नगद कोषानुपात 20% है, तो बैंक ऋण प्रावधान के अनुसार अपनी जमा राशि का 20% यानी 20/100 × 10,000 बराबर 2,000 शेष राशि 8,000 का ऋण दे सकता है। यानी 10,000 जमा हुई, 20% कोषानुपात है तो 20% तो रख लेंगे, 2,000 रख लेंगे, 8,000 का ऋण दे देंगे। यदि बैंक किसी व्यक्ति को 8,000 का ऋण जारी करता है तो ये साख जमा पुनः ऋण के रूप में दी जा सकती है। इस प्रकार प्रत्येक ऋण जमा को जन्म देता है। देखिए आप, ये 8,000 का ऋण दे दिया। अब दूसरे चरण में क्या है कि 8,000 रुपये में से बैंक पुनः अब 8,000 ऋण दिया वो वापस जमा करवाता है। जमा करवाता है बैंक और ऋण देती है, तो वो 8,000 जमा का 20% यानी 1,600 रुपये लग लेगी। 20% यानी 1,600 रुपये नगद कोष में रखकर शेष जमा राशि 6,400 रुपये का ऋण दे देती। इस प्रकार बैंक दूसरे अन्य व्यक्ति को 6,400 रुपये का ऋण स्वीकृत कर देता है और उसके खाते में राशि जमा कर दी जाती। ऋण दे दिया, ऋण से क्या उत्पन्न हुई, जमा उत्पन्न हुई। अब जमा उत्पन्न हुई तो वापस ये 64 रुपये जमा आ गए। इसका 20%
बैंक अपने पास रखेगा 1280 रुपये और शेष आपके 5120 रुपये का ऋण स्वीकृत कर देता है और उसके खाते से ये राशि जमा कर देता है। इस प्रकार प्रारंभिक जमा 10,000 रुपये की जमा राशि से बैंक साख सृजन की प्रक्रिया चालू करते हैं और व्युत्पन्न जमा के माध्यम से फिर यानी व्युत्पन्न उत्पन्न होती है जमा, प्रारंभिक जमा से व्युत्पन्न जमा होती है और अधिक शाख का प्रदान करते हैं, शाख का निर्माण करते हैं। ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक बैंक अपने प्रारंभिक जमाओं का 5 गुना 20% यानी शाख सृजन नहीं कर देते। ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये आपकी ये जो कोषानुपात है अगर ये जितना होता है तो इसका 100 में भाग देते हैं। 20% 5 गुना करेगी, 10% 10 गुना करेगी और मतलब तो ये इसका भाग दे दीजिए, इतना शाख का सृजन होता है। शाख सृजन की प्रक्रिया को और अधिक स्पष्ट करने के लिए उपयुक्त तालिका है। देखिए आप पहले नगद कोषानुपात अपन 20% है और राशि जमा होती है 10,000, 20% 2,000 रुपये बैंक रख लेता है, 8,000 रुपये का ऋण दे देता है, 8,000 रुपये वापस जमा हो जाते हैं और फिर 1,600 रुपये इसमें रख लिया जाता है, 64 रुपये का ऋण दे देता है, 64 रुपये खाते में जमा होते हैं, 1280 रख लेते हैं, 5,120 का ऋण दे दिया जाता है, वापस 5,120 जमा होते हैं, 1,024 काट लिए जाते हैं, 4,096 जमा होते हैं, 800। तो इस प्रकार ये सतत क्रम चलता रहेगा और 50,000 का है वो ऋण दे दिया जाएगा। कहने का मतलब है कि ये आपके कुल व्युत्पन्न जमा है यानी कुल जमा है माइनस कोषानुपात। तो ये अपन देखिए सिग्मा डी बराबर सिग्मा टी माइनस RR है। प्रथम चरण में प्राथमिक जमा 10,000, दूसरे चरण में 8,000, तीसरे में 6400। इस प्रकार ये आपके पूरी 10,000 हो जाएगी। तो आपके ये इस प्रकार का 50,000 10 में से ये रहेगा 40,000 का ऋण हो गया। उपयुक्त तालिका से स्पष्ट है व्यापारिक बैंक किस प्रकार प्रारंभिक जमा से व्युत्पन्न जमा उत्पन्न कर अपनी शाख की राशि को कई गुना बढ़ा देते हैं। बैंकों द्वारा कितनी व्युत्पन्न जमा सर्जित किया जाए ये शाख गुणांक पर निर्भर करता है। उपयुक्त में यानी 20% CRR अर्थात 1/5 यानी 20/100 यानी 1/5 हो गया। इस प्रकार कुल शाख सृजन होगा वो 50,000 रुपये होगा क्योंकि जमा गुणक 1/RRR 1/20%। तो 1/1/5 यानी 1/20/100 1/5 हो जाएगा, 1/1/5 हो जाएगा। तो 1 इंटू तो ये 5 गुना हो जाएगा। यहाँ RR का मतलब है आवश्यक रिजर्व रेशियो है, अनुपात है। जमा गुणक अनुपात एक बैंक द्वारा जमा प्रसार को निर्धारित करता है। उपयुक्त उदाहरण में बैंक के पास 10,000 रुपये जमा है और CRR के दो, इसको RR के दो, ये 20% जमा गुणक 5 होगा। अब इसी प्रकार ये आपके जमा गुणक ज्ञात करने का 1/RR है और ये इस प्रकार आपके 1/20%, 1/20/100 हो गया, 1/1/5 ये 20/100 कट गए। इस प्रकार 1/1/5 हो गया, 1 इंटू 5/1 और ये 5 हो जाएगा। जहाँ RR आवश्यक रिजर्व अनुपात है और शाख निर्माण अनुपात 1/1 RR इंटू D। तो इस प्रकार ये आपके 1/RR तो 5 हो गया। D प्राथमिक जमा कितनी हुई तो 10,000, तो ये 50,000। इस प्रकार व्युत्पन्न जमा कुल जमाओं में से कुल कोषानुपात की राशि घटाने से प्राप्त कर सकते हैं। व्युत्पन्न जमा कितनी हुई तो कुल जमा कितनी है 50,000 माइनस आपके कोषानुपात 10,000, तो ये अब 40,000 हो गए। व्यापारिक बैंकों द्वारा शाख सृजन किए जाने वाली विधियों के नाम। तो बैंक द्वारा शाख सृजन का कार्य 2 प्रकार से किया जाता है। कागजी मुद्रा के निर्वहन यानी इश्यू नोट्स जारी करना, मुद्रा छापना। दूसरा प्रारंभिक जमा और व्युत्पन्न जमा के द्वारा। प्राथमिक जमा और प्रारंभिक जमा किसे कहते हैं? वे जमा जो जमा करता द्वारा वास्तविक मुद्रा के रूप में बैंक में जमा की जाती है वो प्राथमिक जमा होती है, प्राइमरी डिपॉजिट्स। द्वितीयक जमा या व्युत्पन्न जमा किसे कहते हैं? वे जमा जो बैंक प्रारंभिक जमा से प्राप्त राशियों से ऋण खाता खोलकर वापस जमा करती है तो वो द्वितीयक जमा होती है। जमा गुणक क्या हो गया? तो ये जमा गुणक 1/RR। RR का मतलब है आवश्यक रिजर्व रेशियो, ये है आपका रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो। और शाख निर्माण का सूत्र लिखिए, शाख निर्माण 1/RR इंटू D, जहाँ D का मतलब है प्राथमिक जमा।
शाख निर्माण बराबर हो जाएगा जमा गुणक इंटू प्रारंभिक जमा, व्युत्पन्न जमा बराबर कुल जमा माइनस कुल कोषानुपात। व्यापारिक बैंकों के शाख सृजन की सीमाएं लिखिए। शाख सृजन की सीमाएं, बैंक असीमित मात्रा में शाख सृजन नहीं करते, अनेक आर्थिक दशाओं में इस पर सीधा प्रभाव पड़ता है। बैंक की शाख सृजन की प्रक्रिया कुछ सीमाएं इस प्रकार है। बैंकिंग विकास का स्तर, देश में बैंकिंग सेवाएं पर्याप्त रूप से विकसित नहीं है, यानी वहाँ बैंकों की शाख सृजन क्षमता सीमित होती है। यानी अगर बैंकों का कितना स्तर है देश में, उसके ऊपर विकास का स्तर उस पर ऊपर डिपेंड करेगा। आम लोगों की बैंकिंग आदत, देश के लोगों में बैंकिंग आदतों पर भी शाख सृजन की सीधा प्रभाव पड़ता है। व्यावसायिक और औद्योगिक विकास का स्तर, जो देश उच्च औद्योगिक विकास को प्राप्त कर चुके हैं वहाँ बैंक लेन देन विकसित होने से शाख सृजन क्षमता अधिक होती है। और केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति, सरल मौद्रिक नीति देश में शाख सृजन को बढ़ावा देती है। तो ये चार चीजें आपके शाख सृजन पर प्रभाव डालती है। मोबाइल बैंकिंग के आपके पास क्या होना आवश्यक, स्मार्टफोन चाहिए, इंटरनेट चाहिए, बैंक अकाउंट चाहिए। कौन सी योजना के तहत लोग अपना बैंक खाते में निःशुल्क खाता खोले, प्रधानमंत्री जनधन योजना। तो इस प्रकार आप इसको अच्छे ढंग से तैयार करें कंटेंट को। और शाख सृजन कमर्शियल बैंकों का बहुत मेन काम यही है, यानी देखिए आप किस प्रकार प्राथमिक जमा होती है। रुपए तो 10,000 आए बैंक के पास और बैंक ने 50,000 का ऋण दे दिया, इसका मतलब है कि 10 तो आया और व्युत्पन्न जो जमा हो गई ये आपके 40,000 हो गई। अब कंट्रोल करना होता है तो CRR अगर बढ़ा देते हैं, आवश्यक रिजर्व अनुपात बढ़ा देते हैं, तो शाख सृजन की सीमाएं, शाख सृजन की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। अब सरकार को चाहिए कि भाई शाख सृजन ज्यादा करना है तो RR को घटा दो, घटाते ही वो ज्यादा हो जाएगा शाख निर्माण, और RR को बढ़ा देते हैं तो शाख सृजन है वो कम हो जाएगा। तो इस प्रकार अच्छे ढंग से पढ़ें, गृह कार्य करें। कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट में दर्ज करें, अच्छा लग रहा तो भी करें, कमेंट में दर्ज करें। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को।